कल आरएचएस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट देखने के बाद सारे स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सवाल है, इवैल्यूएशन भरो या नहीं। लेकिन रुक जाइए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर सकता है। वीडियो में मैं बताऊंगा कि रिवॉल्यूशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है और फीस कितनी लगेगी। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, किन स्टूडेंट को फॉर्म भरना चाहिए और किन स्टूडेंट को नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं खुद फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मेरे सारे पेपर क्लियर है, मैं पास हो गया हूँ। और आपसे भी बताना, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से रिवॉल्यूशन करना है। सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिवॉल्यूशन और रीटोटल दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रीचेकिंग की। अगर आप रीचेकिंग करवाते हो तो उसके अंदर आपकी जो नोटबुक है वो फिर से रीचेकिंग होती है। उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर फिर से रीचेक होते हैं। उसमें जो आपके अभी नंबर आए हैं वो आपको नहीं दिए जाते हैं। अब जो फिर से नए नंबर की टोटलिंग होगी वो आपको नंबर बताए जाते हैं। लेकिन रीटोटल में क्या होता है, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे जाते। उसमें सिर्फ आपके टोटल मार्क्स है वो फिर से वो गिने जाते हैं कि आपके मार्क्स कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है। तो रीटोटल और रीचेकिंग में ये अंतर होता है कि रीचेकिंग में तो आपकी फिर से नोटबुक चेक होगी और रीटोटल में सिर्फ आपके मार्क्स गिने जाएंगे कि आपके मार्क्स कम है या ज़्यादा। तो ये तो हो गई दोनों की बातें। सबसे पहले आपको आरएचएस की वेबसाइट पर जाना है और आरएचएस की वेबसाइट जाने के बाद आपको ये पोर्टल ओपन करना है। और पोर्टल ओपन करने के बाद इसमें आपको यहाँ पे जो 3 लाइन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको 3 चीज़ें दिखेगी, एग्जामिनेशन पोर्टल, रिजल्ट और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाना है। जैसे आप एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाओगे फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों ऑप्शनों में से आप किस पे जाना है, आपको एक तो यूनिवर्सिटी पैनल है, एक कॉलेज पैनल है, एक स्टूडेंट पैनल है। तो आपको स्टूडेंट पैनल पे जाना है। स्टूडेंट पैनल पे जैसे आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिल रीप्रिंट फ्रॉम एग्जाम रिवॉल्व रीटोटल, यानी दोनों मैंने आपको बताया था कि एक तो रिवॉल्यूशन और रीटोटल दोनों को आप यहाँ से कर सकते हो। और इसकी फ़ीस क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी रीचेकिंग की फ़ीस है वो तो आपकी 680 रुपये रहेगी पर सब्जेक्ट की। और जो आपकी रीटोटल है, जो आप मार्क्स वगैरह रीटोटल करने के लिए करोगे उसकी फ़ीस रहेगी 300 रुपये। तो दोनों का मैंने फ़ीस का स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर वो कहाँ से क्या करना है। फिर यहाँ पे ये तो नीचे आपके काम की नहीं है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से देख सकते हो। तो फिर आपको ये यहाँ पे जो स्टार्ट का दिखा रखा है आपको यहाँ पे जाना है। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आपसे मांगेगी। फैकल्टी, तो यहाँ पे आप फैकल्टी, जैसे नर्सिंग है तो आप नर्सिंग कर सकते हो। फिर जो एग्ज़ाम रिवॉल्यूशन है ये कैसे आपको बनना है ये भी मैं आपको बता दूँ। रिवॉल्यूशन और रीटोटल दोनों का आपको करना है। फिर आपको कोर्स यहाँ पे बीएससी नर्सिंग ये भी आपको करना है। अगर आपसे ये हो रहा है तो ये आपको करना, वरना आप इमितर पे जाके करवा लोगे तो वहाँ पे आपको सही से गाइड करेगा। यानी गाइड का मतलब वो सही से फॉर्म फिल कर देगा, आप यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप फर्स्ट सेम में हो तो फर्स्ट सेम का आप यहाँ पे क्लिक कर दिया। और एग्जामिनेशन नेम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम सितंबर, और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर मेन एग्ज़ाम अप्रैल, तो अपनी अप्रैल में हुई थी। फिर यहाँ पे ये जो नीचे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये देख लेना, आपको बहुत काम की चीज़ें ये मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के कि पुनः मूल्यांकन पुनः गणना हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। पुनः मूल्यांकन पूर्ण गुणता हेतु आवेदन विषयों का चयन एक बार में ही अत्यधिक सावधानी पूर्वक करें, यानी आपको सावधानी पूर्वक करना है। एक बार पूर्ण मूल्यांकन पूर्ण गणना हेतु आवेदन विषयों के चयन पश्चात विषय संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा एवं नियमानुसार चयनित विषय के अनुसार ही पुनः मूल्यांकन गुणवत्ता प्रक्रिया संपादित होगी। यानी आपको बहुत ही केयरफुली से आपको करना है। फिर ये पोर्टल ओपन होगा नहीं कि जैसे नहीं आके आप फिर कुछ मिस्टेक सही करेक्शन कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा नहीं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि अभ्यर्थी मूल्यांकन हेतु थ्योरी के कुल प्रवेशित पेपर्स के 50% पेपर में आवेदन कर सकता है। यानी जैसे
50% यानी जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में एन फिजियो और सोशल साइको यानी 2 पेपर लगे थे। तो इन दोनों यानी 2 सब्जेक्ट हो गए, एक तो एन फिजियो की एक सब्जेक्ट और सोशल साइको की एक सब्जेक्ट। तो इन दोनों में से आप एक में रीचेकिंग लगा सकते हो, एक में भी आप दोनों में लगा सकते हो, यानी चारों सब्जेक्ट में नहीं लगा सकते, 2 में लगा सकते हो आप। फिर क्या क्या दे रखा है, यदि किसी विषय के 2 पेपर है तो उनकी पृथक पेपर के रूप में गिनती की जाएगी। यदि किसी पेपर में 2 सेक्शन है, उदाहरण सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, अभ्यर्थी चाहे सेक्शन ए अथवा सेक्शन बी दोनों में सेक्शन में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों में लगा सकते हो रीचेकिंग का, लेकिन आप फिर सोशो साइको में नहीं लगा सकते, तो इसीलिए आप एक सब्जेक्ट में लगा सकते हो। तो आप देख लेना आपके मार्क्स 30 में बॉर्डर पे आपको लगता है कि हाँ मेरे इसमें नंबर आ जाएंगे तो वो आप लगा देना। फिर पुनर्मूल्यांकन फिर है, परंतु इसे एक ही पेपर माना जाएगा। फीस प्रति उत्तर पुस्तिका के अनुसार जांच की जाएगी। अभ्यर्थी पुनर्गणना हेतु उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिस विषय में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन नहीं किया गया हो। यानी आपको पर सब्जेक्ट के 680 रुपये देने हैं। जैसे आप अगर एना में लगाते हो तो 680 रुपये और फिजियोलॉजी में लगाते हो तो 680 रुपये, दोनों के आपको पर सब्जेक्ट 680 रुपये देने होंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक के आगामी 7 दिवस के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया के आवेदन व संबंधित आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी एवं ऑनलाइन भुगतान की ईमेल प्राप्त रसीद छात्र अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवा सकते हैं। यानी आपको ये जो आप फॉर्म भरोगे उसकी आपको रिसिप्ट लेनी है और ये महाविद्यालय में आपको जमा करवा देनी है, वो आपको टीचर्स फिर बाद में बता देंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। तो आज आप देख सकते हो 9 जुलाई हो गई है, तो 9 जुलाई से 14 जुलाई तक आपको टाइम है। इसके अंदर आपको देख लेना है कि किस सब्जेक्ट में आपको रिवॉल्यूशन करवाना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि रिवॉल्यूशन और जो रीटोटल है इन दोनों में क्या अंतर है। तो आप रीटोटल में तो आपके सिर्फ मार्क्स से जो गिने जाएंगे फिर से, और रिवॉल्यूशन यानी रीचेकिंग में आपके फिर से नोटबुक चेक होगी। तो जो आपका रिवॉल्यूशन है उसकी फ़ीस 680 है और जो रीटोटल है उसकी फ़ीस 300 है। तो ये थी आज की जो इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और ये बताना है कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक है, और मेरे से जो होगा वो मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।